क्रिएट अ प्योर एनवायरनमेंट। किसी ने सिर्फ सोच के ही स्टार्स, सोलर सिस्टम या गैलेक्सी नहीं ढूंढ लिए, ऐसे ही कोई नया इन्वेंशन नहीं कर लिया। जब वो लोग उस काम के पीछे पागलों की तरह लगे रहे, तभी वो काम साकार हो पाया। इसीलिए लाइफ आपको वही देती है जो आप लाइफ से एक्सपेक्ट करते हो। इसीलिए आप अपने गोल्स को तभी प्राप्त कर पाओगे जब आपके थॉट्स पॉजिटिव होंगे। ये करने का सबसे अच्छा तरीका सबसे पहले अपनी इनर सेल्फ को इम्प्रूव करना है और अपने पर्सनल इन्वायरमेंट की क्वालिटी अच्छा करना है। इसीलिए हमारा इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए। कुछ हो ना हो, बट आप मेक श्योर करिए कि आपके रूम में फ्रेश फ्लावर्स जरूर हों। और यही हमारा फर्स्ट पॉइंट भी है, टू क्रिएट गुड एनवायरनमेंट। एक अच्छा एनवायरनमेंट रखना आपके घर में एक इन्वेस्टमेंट से कम नहीं है। इसीलिए टेक अ गुड हार्ड लुक एट योर एनवायरनमेंट। जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हो, जो बुक्स आप पढ़ते हो, जो शब्द आप बोलते हो, जिस फिजिकल सराउंडिंग में रहते हो, वो सारी चीजें आपके विचारों को प्रभावित करती हैं। अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो तो आपके थॉट्स भी इवेंचुअली नेगेटिव बन जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप वॉयलेंट टीवी शोज एंड माइंडलेस वीडियोस देख रहे हो तो आपका माइंड रेस्टलेस एंड नॉइजी हो जाएगा। अपने आप से वादा करो कि आने वाले टाइम में आप अच्छे एनवायरनमेंट में और पॉजिटिव एंड इंस्पायरिंग लोगों के साथ टाइम स्पेंड करोगे। यही कारण है आपको सभी चीज़ों के साथ साथ अपने एनवायरनमेंट को भी अच्छा रखने की ज़रूरत है। ऐसा तो सभी कहते हैं कि आपको अपने काम में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, उसे अच्छे से करना चाहिए, तभी वो काम फ्रूटफुल साबित होता है। लेकिन कोई हेल्थ के बारे में नहीं बोलता कि काम के साथ साथ आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। काम के वक्त आप ज़्यादा लेजी फील ना करें, इसीलिए आपको सॉलिड फूड अवॉइड करना चाहिए। उसके बदले एनर्जेटिक रहने के लिए आप जूस पी सकते हो। और यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी है, अपने शरीर के अंदर के एनवायरनमेंट को अच्छा रखने के लिए ड्रिंक फ्रेश फ्रूट जूस। जो भी खाना आप खाते हो वो आपका मूड, थॉट्स में क्लैरिटी डिसाइड करता है। इसीलिए साधु लोग लाइट फूड खाया करते थे। उन्हें पता था कि अगर वो कोई सी भी चीज खा लेंगे अपनी भूख मिटाने के लिए तो उनका सालों से किया हुआ हार्ड वर्क पानी में मिल जाएगा। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आप कोई एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स कार ओन करते हो तो आप उसमें कोई सा भी फ्यूल नहीं डालोगे, आप उसमें प्रीमियम क्वालिटी का फ्यूल ही डालोगे ताकि वो खराब ना हो और अच्छे से चल पाए सालों साल। कोई भी रैंडम फ्यूल आपकी कार की परफॉर्मेंस बिगाड़ सकता है। सेम वे हमें अपनी बॉडी में अच्छा फ्यूल डालना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ अच्छा खाना। गलत खाना खाने से आपका एनर्जी लेवल घटता है और साथ ही साथ आपको आलस फील करवाता है। इसी वजह से आपका माइंड अपने फुलेस्ट फॉर्म में काम नहीं कर पाता। जितना ग्रीसी लंच आप कंज्यूम करोगे उतना आपका मोटिवेशन गिरता जाएगा एंड आपका प्रोक्रास्टिनेशन लेवल बढ़ जाएगा। शरीर के अंदर के एनवायरनमेंट को अच्छा करने के लिए आपका फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि आपको अपनी ईटिंग हैबिट्स को चेंज करना चाहिए। एनर्जी लेवल और मूड को बूस्ट करने के लिए आप फ्रेश फ्रूट जूस पी सकते हो। बाहर का इन्वायरमेंट तो आप एक दिन में सही कर सकते हो साफ सफाई करके, बट अंदर का इन्वायरमेंट सही होने में टाइम लगता है। जूस हमारी बॉडी में जाके क्या करता है और क्या इसके फायदे हैं, आप जूसमैन्स पावर ऑफ जूसिंग बाय जे कॉर्डिच बुक में पढ़ सकते हो। बहुत सी रेसिपीज इस बुक में शेयर की गई हैं। अपना एनवायरनमेंट चाहे अंदर का हो या बाहर का, हमें दोनों को अच्छा रखना चाहिए। पर जब बात दिमाग की आती है, जो कि हर काम में इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, उसको कैसे शांत रखा जाए, उसको कैसे खाली रखा जाए, दिमाग का एनवायरनमेंट कैसे क्लीन किया जाए। हम सभी ने कभी ना कभी तो ये नोटिस किया ही होगा, अपने दिमाग में आइडियाज एकदम खाली टाइम में आते हैं, एकदम रैंडम टाइम में, जब हम कुछ नहीं कर रहे होते। बोलने का मतलब है जब हमारा दिमाग खाली रहता है तब। और ये कब होता है? जब हम दिमागी रूप से शांत होते हैं, जब कोई स्ट्रेस हमें परेशान नहीं कर रही होती। तो इसी से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट है कि अपने दिमाग को कैसे शांत रखा जाए। आप कभी गलत नहीं हो सकते अगर आप नेचर के साथ कांटेक्ट में हो तो। कभी नंगे पैर घास में चलकर देखना, आपको बहुत लाइट फील होगा, आपकी क्रिएटिविटी फ्लरिश होगी। और यही नेक्स्ट पॉइंट भी है कि वॉक इन वुड्स। इटालियन आर्किटेक्ट एंड पेंटर लियोनार्डो डा विंसी कहते हैं कि थ्रो द वुड थ्रो द विंडो ऑफ द आई द सोल रिगार्ड्स द वर्ड ब्यूटी। इसका मतलब ये है कि छोटी सी पेंटिंग यूनिवर्स का लार्ज पार्ट कंटेन करती है।
क्योंकि वो पेंटिंग इटसेल्फ यूनिवर्स का पार्ट है। ऑथर कहते हैं कि मेरे साल का फेवरेट टाइम है ऑटम। इस टाइम पेड़ों में लगी पत्तियां बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट करती हैं। ये टाइम वॉक करने के लिए बेस्ट होता है, आपको नेचर का फील आता है। बाकी टाइम भी अच्छे हैं बट ये ज्यादा अच्छा है। जब मैं नेचर के क्लोज आता हूँ तो मैं इस टाइम उन क्वेश्चंस के आंसर पाता हूँ जो मुझे डिफिकल्ट लगते हैं, और मैं एनर्जेटिक, क्रिएटिव, एक्टिव और अपने आप में एक नया इंसान फील करता हूँ, और मैं कुछ ना कुछ नया सीखता जाता हूँ। ये डिसिप्लिन आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। इसीलिए हमें अपने दिमाग के एनवायरनमेंट को अच्छा रखने के लिए फिजिकल एनवायरनमेंट के सानिध्य में रहना चाहिए। लाइफ में सबको सब चाहिए। आपको अपने एनवायरनमेंट के साथ साथ अपने माइंड को नेक्स्ट लेवल में ले जाने के लिए कोच हायर करना होगा। कोच हायर करने से मेरा मतलब है कि आपको उन हैबिट्स, उन डिसिप्लिन और स्ट्रेटजीज को फाइंड करना होगा जिन्हें आपके फील्ड में सक्सेसफुल लोगों ने अपना कोच बनाया। उनके एक्शंस को कॉपी करना कोई शर्म की बात नहीं है अगर आप उन्हें अपने गोल की तरफ यूज कर रहे हो तो। अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए, नए लेवल में लेके जाने के लिए आपको एक मेंटर फाइंड करना होगा। सक्सेस इन बिजनेस एंड इन लाइफ इज अ कनेक्ट द डॉट्स प्रोसेस। एक बार आप ये स्टेप फॉलो कर लोगे तो आपको भी रिजल्ट वैसे ही मिलेंगे। जब आप अपने कोच खुद बन जाओगे तब आप अपने आप को खुद ही एनकरेज, मोटिवेट, सपोर्ट, अंडरस्टैंड कर पाओगे टफ टाइम में। ऐसा नहीं है कि अगर आप अपने गोल की तरफ जी जान से काम कर रहे हो तो आपको मजा आ रहा है, आपको अच्छा फील होगा, बट आपकी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आपको रिबूटिंग की जरूरत होगी, जब आपको एक ब्रेक की जरूरत होगी। और जैसा कि मैंने एक पॉइंट में कहा कि जब आपका माइंड खाली रहता है तब आपको और भी अच्छे आइडियाज आते हैं। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट है कि टेक अ मिनी वेकेशन। अगर आप बड़ी वेकेशन में नहीं जा पा रहे हो तो छोटी वेकेशन में जरूर जाओ, बट वेकेशन में जरूर जाओ, बड़ी हो या छोटी डजंट मैटर। मिनी वेकेशन तब शुरू होगी जब आप अपने ऑफिस के दरवाजे कुछ टाइम के लिए बंद कर लोगे, उन सारी बिजनेस कॉल्स को होल्ड पे डाल दोगे। वेकेशन में नेचर को डीपली ऑब्जर्व करो। ऐसा करने से आपको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपनी बिजी लाइफ से एस्केप मिलेगा और दिमाग अच्छे से फंक्शन कर पाएगा। नेचर के कलर्स को देखो, उसके साउंड को सुनो और उस इमोशन को फील करो जो आप फील कर रहे हो प्रकृति के सानिध्य में आके। आप कुछ टाइम बाद बहुत रिफ्रेश फील करोगे एंड रेडी हो जाओगे आने वाले दिनों के लिए। ऑथर कहते हैं कि जब मैं मिनी वेकेशन लेता हूँ मैं अपने आप को इमेजिन करता हूँ वॉकिंग थ्रू अ माउंटेन, अपने बैकग्राउंड में पानी का साउंड सुनता हूँ और अपने आसपास फूलों की खुशबू को फील करता हूँ। कुल मिला के इस वीडियो से ये कंक्लूजन निकलता है कि जितना आप प्रकृति के करीब रहोगे, उसे साफ सुथरा रखोगे, तो वो पे बैक करेगा इन द फॉर्म ऑफ आपकी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करके, आपको हर टाइम एक्टिव रख के, न्यू आइडियाज को आपकी लाइफ में लाके। इसीलिए आपको नेचर में प्योर एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट को अच्छा रखने से शुरुआत करनी चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।